न दूध की धुली हुई अखिलेश की पार्टी है, न दूध के धुले योगी जी हैं। वहाँ मस्जिद तोड़कर अगर भगवान कृष्ण को खुश करना है तो लानत है केशव प्रसाद मौर्य पर। मेरा वादा मर्द का वादा है, भाजपाई वादा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, अब बीजेपी कह रही है कि 350 के पार वो सीटें जीतने वाली हैं। आप पहले भी बोलते रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो तो मेरा वादा मर्द का वादा है, भाजपाई वादा नहीं है। जब कह दिया कि अगर यहाँ योगी जी की सरकार, ओवैसी की वजह से, ओवैसी की हरकतों की वजह से, यानी वोट कटिंग और ये जो वोट कटवा, अगर उसकी वजह से अगर योगी जी जीत करके आ जाते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। लेकिन अब तो सर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। जो इनके एलाई हैं अखिलेश यादव के, ओम प्रकाश राजभर, वो कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी को भी साथ आना चाहिए। वो ऐसे साथ आएंगे ही नहीं, अगर आ गए तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा क्या है। वो तो हम किसी पार्टी में नहीं है, नहीं, तब ओवैसी से परहेज तो नहीं होगा फिर आप? तब हमसे क्या मतलब है भाई। वोट इस मौके पर, जैसे बंगाल में किसी ने वोट काटा नहीं, ना सीपीएम ने वोट काटा, न कांग्रेस ने वोट काटा, किसी ने। जो वोट कटवा की हैसियत से ये गए थे, ओवैसी गए थे, या किसी ज़माने में इनके बाप गए थे, वो वहाँ से खड़े हुए थे। तो और तो जितने जितने कांग्रेसी वोट थे सब गए ममता को, जो सीपीएम वोट थे सब गए ममता को। और ममता ने दिखा दिया कि जीता ऐसे जाता है। अब बंगाल के लोगों ने दिखा दिया कि हराया ऐसे जाता है। तो बीजेपी के खिलाफ वोट न करने की अपील भी करेंगे क्या आप? मैं नहीं, ये अपील तो हमने कभी कोई की नहीं। ये इलेक्शन है, ठीक है कि आप भी फेयर खेलिए। वो हमारे बीजेपी के बहुत से ऐसे कारनामे हैं जिनसे मेरा इख्तलाफ है, बाकी वो भी पार्टी है। अगर यही है, हमने तो ये बात बहुत पहले कही थी, चलिए बहुत लंबी बातचीत है। हम तो हमेशा से हमने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर रवैया ठीक हो, उसके साथ उसका सलूक ठीक हो, तो कोई मुसलमान तो हम नहीं ढूंढते हैं कि प्रधानमंत्री आ जाए, मोदी जी रहें। हम तो कोई मुसलमान नहीं ढूंढते कि चीफ मिनिस्टर हो जाए यूपी का, रहे कोई भी रहे। अच्छा, हम लेकिन जब आप ऐसे कहते हैं तो जो खराब कामों पे आप उंगली उठाते हैं और खुलकर उनके बारे में बोलते हैं, तो क्या मुनव्वर राना जो सरकार के अच्छे काम है उनकी तारीफ करते हैं? यकीनन तारीफ करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाया, आप योगी जी की तारीफ करते अच्छा काम है, अच्छा काम किया उन्होंने। हैं। मेट्रो बना रहे हैं। लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए था कि इसका जो बुनियाद का पत्थर था वो अखिलेश ने रखा, मैंने उसको बराबर किया। ये भी तो बताया जाता है ना। दोनों सरकारों को अगर आंकेंगे तो आपको क्या लगता है, अखिलेश सरकार और योगी सरकार, किस सिलसिले में? अब किसी भी, चाहे विकास के काम हो, लॉ एंड ऑर्डर को का काम हो, तो दोनों सरकार की तुलना जब करेंगे? ऐसा है कि न दूध की धुली हुई अखिलेश की पार्टी है, न दूध के धुले योगी जी हैं। लेकिन योगी जी के ज़माने में जो नफ़रत और फ़िरका परस्ती, और जिसको वो कहते हैं गुंडागर्दी वहाँ होती, उससे ज़्यादा जब यहाँ बढ़ जाती है तो वो ख़राब है। बाकी क्या लेना देना है भाई, कोई जीत कर आए। तो मतलब लौट के वहीं आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नो नो, बिल्कुल नहीं। ये क्या मतलब हुआ? एक केशव प्रसाद मौर्य को सचमुच का इतिहास पढ़ना चाहिए। अफसोस तो यही है कि ये लोग एक ही इतिहास पढ़ते हैं जिसमें नफरत होती है। लेकिन उनको ये पढ़ना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि सब उनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोमांटिक कैरेक्टर। और यही तो भगवान राम का भी मामला था कि भगवान राम को इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि नफरत का सिंबल बना दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर जब आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसा करेक्टर है जिसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको लेकर जो विवाद है सारे खत्म हो जाने चाहिए थे मथुरा में भी। नहीं, अगर मंदिर वहाँ मस्जिद तोड़कर अगर भगवान कृष्ण को खुश करना है तो लानत है केशव प्रसाद मौर्य पर। मस्जिद बना करके खुश होते हैं। भगवान कृष्ण भी होंगे अगर 2 मस्जिदें वहाँ और बन जाए,
मथुरा में। एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा से इतर एक और है, वो 6 दिसंबर को वहां पर जलाभिषेक करेंगे मथुरा में जाकर, मस्जिद में जो बाल विग्रह है उनका। नहीं, कर लें भाई, जाहिर सी बात है, उनका मुल्क है, वो मालिक है। लेकिन ये है कि जब इतिहास बदलेगा तब उनसे भी दुनिया सवाल करेगी। वो नहीं होंगे तो जो हिंदुस्तान में होंगे उनसे सवाल किया जाएगा। हमेशा एक सा मौसम कभी नहीं रहता, किसी भी पेड़ में हर साल फल नहीं आते। इतिहास बदलने सा मतलब आपका सर? इतिहास तो वही है, आज का जो दौर का इतिहास है वो तो यही रहेगा। आप देखिए 1947 में पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रह गया था। आज देखिए कि इतना, हालांकि मेरी बहुत ईमानदारी की बात है, मैं इसीलिए बदनाम होगी, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ, मुझसे मुसलमान भी नाराज रहते हैं। तो ये जो सिख और मुसलमानों के जो झगड़े हुए थे, इसकी इब्तिदा जो है, इसकी शुरुआत पाकिस्तान ही से हुई थी। जब वहाँ से सिखों की लाशें आई तो यहाँ से जवाब में फिर पूरी ट्रेनें भर के भेज दी गई। लेकिन आप देख लें कि वही सिख हैं जो नई उनकी जनरेशन आई, वो सब उन्होंने भुला दिया, और भुलाने के बाद खुद गुरुद्वारे का आंगन दे रहे हैं कि यहाँ तुम नमाज पढ़ लो। जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई थी उनको रंगवा करके, चुनवा करके वहाँ के जत्थेदारों ने मुसलमानों को दी कि इस मस्जिद को आबाद कीजिए, ये इस देश का धरोहर है, इस देश की सुंदरता है, इस देश की पहचान है। तो कल आने वाला वक्त खुद हमारे हिंदू भाई जो हैं, आप आज तोड़ दें मस्जिद, वो खुद बनवा के देंगे कि इन लोगों ने, हमारे पूर्वज ने गलती की थी, तोड़ दी थी, हम बनवा के दे रहे हैं। अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और बुरे वक्त के लिए ये केशव फेशव पैदा होते रहते हैं। तो जो मौजूदा दौर चल रहा है बहुत बुरा वक्त है, और ये बयान बुरे इंसान की ओर से दिए गए हैं, शैतानी ये विचार है, ऐसा मुनव्वर राना कह रहे हैं, और अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव।